हस्तिनापुर के राजा महाराज धृतराष्ट्र अपनी मन की उलझन से इतने परेशान हो उठे कि उनकी नींद ही उड़ गई। एक ओर प्रिय पुत्र दुर्योधन का मोह और उसकी जिद को रखने की व्यवस्था और दूसरी ओर युद्ध को टालने की कोशिश जिसमें वे सफल ही नहीं हो पा रहे थे। युधिष्ठिर के मन की बात जानने के लिए उन्होंने संजय को पांडवों के पास भेजा था। पांडवों का पक्ष समझने के बाद संजय लौट आए, परंतु उनके रुख से लगा कि वे महाराज धृतराष्ट्र से उखड़े हुए थे। पांडवों की मन की बात धृतराष्ट्र को बताए बिना ही संजय चले गए। इससे धृतराष्ट्र की बेचैनी और बढ़ गई। मन में आशंकाओं और चिंताओं का भवंडर उठ खड़ा हुआ। इसीलिए उन्होंने महात्मा विदुर जी को बुलवाया और उनसे निवेदन किया कि वे उनकी बेचैन और घबराए हुए मन को सांत्वना देने वाले ज्ञान के वचन सुनाए। विदुर जी उन्हें विभिन्न प्रकार की ज्ञान गाथाएं सुनाकर उनके मन के अंदर घिराए आसक्ति और मोह के अंधकार को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं विदुर जी, परंतु पुत्र मोह में विवेक खो बैठा उनका मन कोई ठोस विकल्प नहीं पकड़ पाता। कैसे पकड़ेंगे? जब महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति मोहमाया में लिपटे पड़े हुए हैं, चिपक पड़े हुए हैं, जो हैं सो पुत्र ही हैं, तो फिर सत्य की बातें उनको समझ कैसे आएंगे? भले ही अंतगतवा वो सब कुछ झेल लेंगे, माया चाहिए, आनंद चाहिए, भोग चाहिए, सुख नहीं चाहिए, गंजन का सुख चाहिए। अपने मन की बेसन वो सब कुछ चाहिए, तो फिर मन कोई ठोस विकल्प कैसे पकड़ पाएंगे? कभी नहीं पकड़ सकता। अपने मन की व्यथा का वर्ण करते हुए महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी से कहते हैं कि हे तात, मैं चिंता के अतिरेक के कारण जला जा रहा हूं, माया मुझे घेर रखा है। परंतु धृतराष्ट्र जी ये नहीं कहता कि हमने माया को पकड़ रखा, माया ने घेर लिया। पुत्र के मोह में पड़े रहेंगे तो फिर हालात समस्या गंभीर तो होगे ही ना। मेरी नींद उड़ गई है, तुम धर्म और राजनीति की ज्ञाता हो, इस समय कुछ ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरा मन शांत हो जाए। उज्जलित मन, खुजलित मन, चाहत मन, चंचलता मन, उस शांत कैसे हो जाएगा? बिना संयम, धैर्य, साहस, पराक्रमी विचलित तो होना ही है। समझ में आ रही है मेरी बातों को? यही सभी कुछ समस्या आज मानव के अंदर भी हैं मौजूद।
यही कर रहा है आज के समय में ये दुनिया के लोग। कोई पुत्र के पीछे पागल दीवाना, कोई पत्नी के पीछे, कोई पत्नी पति के, कोई पत्नी अनेक पुरुष, कोई पुरुष अनेक पत्नी, स्त्री के पीछे, कोई युवा लड़की, कोई लड़की युवा। ये सब कुछ 100% में 80% यही सब कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो लोग सत्य की बातों को समझने का चेष्टा ही नहीं करते, सत्य के सामने टिकने का नाम ही नहीं लेते। सत्य की बातें जो ही आते तो ही भाग जाते। हमें नहीं सुननी है, हमें तो व्यसन भरी, नर्क भरी कहानी को सुननी है। चरित्र सुधारने की, मन को पवित्र करने की कोई बातें हमें नहीं सुननी है। बिगड़ जाए ये सुननी है, हमें व्यसन भी नहीं चाहिए। हमें सुख समृद्धि यश कीर्ति ये नहीं चाहिए। बस भोग विलास आनंद मिल जाए यही काफी है, पर्याप्त है। यही सब कुछ मिलनी चाहिए। सत्य मार्ग पर चलने की वो सब कुछ दर्शन नहीं चाहिए, मार्ग नहीं चाहिए। कोई लड़कियां मिल जाए या फिर कोई लड़का, कोई पुरुष या कोई महिलाएं, भोग आनंद की बातें, सामग्री इत्यादि आदि ये सब कुछ इकट्ठा मिल जाए, यही में हम खुश हैं। क्या खुशी ऐसे ही मिल जाते हैं? खुशी ये भोग सामग्री से नहीं, धन दौलत से नहीं, पुत्र से नहीं, पत्नी से नहीं, पति से नहीं। सुख तो धर्म से, सुखस मूलम धर्मः, सुख का आधार ही धर्म है, धर्म का आधार ही सुख। जीवन में अगर सुख पाने के लिए चाहते हो तो फिर धर्म के में हो जाओ, सत्य पे चलो। जो मानव सत्य मार्गों पर चलता है उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई संकट आ जाए उससे वो गिरने वाले नहीं है, उससे घबराने वाले नहीं है। घबराहट उसी मानव को जो चोरी है, चोर हैं, चोरी करके भागे हैं। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति पुलिस से क्यों डरता है? वही व्यक्ति डरता है ना जो चोरी किए हुए हैं। जो चोरी किए ही नहीं वो काहे भागेंगे? जो चोरी किए हैं वही भागेंगे पुलिस को देखकर। भागो भागो पकड़ लेंगे, जेल में बंद कर देंगे। तो ऐसा दुर्व्यवहार, गलत कर्मों को करने वाले ही, चोरी करने वाले व्यक्ति ही पुलिस को देकर भाग जाते हैं। अंततः देख लो ना, कई व्यक्ति उसके पास से गुजरते हैं, वो पुलिस को लेकर नहीं भागते हैं। क्यों नहीं भागते? क्योंकि उसने चोरी किया ही नहीं। चलो अब आगे की समस्या जानते हैं। राजा महाराजा, साधारण व्यक्ति, असामान्य व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति चलते हैं समस्या की ओर। क्या सब कुछ जीवन में धारण करनी चाहिए? क्या सब कुछ जीवन में धारण नहीं करनी चाहिए? आइए समझते हैं। त्वं मम यथावद विदुर प्रासदे। हे विदुर, तुम अत्यधिक उदार और बुद्धिमान हो। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मुझे वह सब कुछ बताओ जो युधिष्ठिर के हित में हो तथा कौरवों के लिए कल्याणकारी हो।
मेरा मन तो तरह तरह की अनिष्ट मूलक आशंकाओं से घिरा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने विवेक से मुझे यह बताओ कि युधिष्ठिर क्या चाहता है। शुभम व यदि व पापम दुष्यम व यदि व प्रियतम। हे महाराज युधिष्ठिर को चिंताकुल देखकर विदुर जी ने कहा, मनुष्य जिसकी प्रयोजन नहीं चाहता उससे बिना पूछे भी सच्ची बात अवश्य बता दे, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, कल्याणकारी हो या अनिष्टकारी। अतः हे महाराज, जिसमें कौरवों का हित निहित है वह बात मैं आपसे अवश्य ही कहूंगा। मेरे कल्याणकारी व धर्माकुल वचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। हे भरत कुलश्रेष्ठ, जुआ जैसे कपटपूर्ण उपायों से जो कार्य सिद्ध होता हो उनमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं करना चाहिए। वैसे ही उत्तम उपायों द्वारा तथा बहुत प्रयत्न किए जाने पर भी जो काम पूरे ना हो सके उनके के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए, उससे नहीं घबराना चाहिए। विदुर जी कार्य के प्रयोजन व परिणाम को महत्व देते हुए कहते हैं, जो काम किसी उद्देश्य से किए जाए उनके उद्देश्य को भली भांति समझ लिया जाए, उसके बाद ही कार्य को शुरू किए जाए। हर काम सोच विचार कर किया जाना चाहिए। जल्दबाजी में कभी भी कोई काम शुरू ना करे। धैर्यवान मनुष्य प्रयोजन और परिणाम दोनों पक्षों पर पहले भली भांति विचार करते हैं, उसके बाद यह निश्चय करते हैं कि उस कार्य को करे अथवा ना करे। जो राजा अपने राज्य की स्थिति लाभ इति राजकोष देश व उसकी व्यवस्था तथा दंड विधान को भली भांति नहीं जानता, वह राज्य पर अपनी पकड़ नहीं रख सकता। यह प्रमाणम ना जानाति स्थाने विदितो तथा 6 कोशी जनपदे दंडे सह न सह राज्ये अवस्थिते। जो राज्य के बारे में बताई गई उपयुक्त चीजों का अच्छी तरह ज्ञान रखता है तथा धर्म व अर्थ के ज्ञान में भी दक्ष है, वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य मिल ही गया है, ऐसे सोच समझकर घमंड पूर्वक अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उच्चदंता राजलक्ष्मी को भी नष्ट कर देती है। विशेषतः यहाँ विदुर जी ने धृतराष्ट्र को संकेत दिया है कि पांडवों को राज छीनने के बाद कौरव को जो कुछ कर रहे हैं वह उच्चदंता है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो राज हाथ से निकल जाएगा। महाराज, आप अति मत कीजिए, आप विनाश की ओर बढ़ रहे हो। आपको विनाश की ओर बढ़ने से बचनी चाहिए। जिस प्रकार से
खाने के लोभ में मछली खाद्य पदार्थ के अंदर ढके कांटा को भी निगल जाती है और उसके परिणाम पर विचार नहीं कर पाती, इसीलिए उसे जीवन को हाथ धोना पड़ता है। अतः जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें उस मामले में सावधान रहना चाहिए कि वो वही पदार्थ खाए जिससे आसानी से निगल सके और निगलने के पश्चात पचा भी सके, और जो पदार्थ पचने के बाद शरीर को लाभ भी दे। कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि वे वृक्ष से कच्चे फलों को ही तोड़ लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें उस फल से स्वादिष्ट रस की प्राप्ति नहीं हो पाती, साथ ही फल का बीज भी नष्ट हो जाता है। परंतु बुद्धिमान लोग समय पर तैयार हुए पके फलों को ही ग्रहण करते हैं। ऐसा लोग उस फलों के रस का पूरा आनंद लेते हैं। समय आने पर उसके बीजों से फिर दूसरे फल प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार घोड़ा फूलों का रसपान तो करता है परंतु उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि वह प्रजा को कष्ट पहुंचाए बिना उससे कर प्राप्त करे। जिस प्रकार बाग की रक्षा करने वाला माली एक एक कर सावधानी से फूल तोड़ता है, कोयले के लिए लकड़ी काटने वाले की तरह पेड़ की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी प्रकार प्रजा को कोई हानि पहुंचाए बिना राजा उसे कर वसूल करे। पर आज के समय में ऐसा इन नेता लोग, राजा लोग करता है नहीं करता है। लूटने के पीछे, अपनी पत्नी के पीछे, मनोरंजन करने के पीछे, भोग विलास करने के पीछे, दिखाने के पीछे, इत्यादि इत्यादि कुकर्म कर्म के पीछे इस सब कुछ में लगे रहते हैं। गोरा अंग्रेजों ने जो भी नियम विधि विधान को, कानून को बना के गए उसी पे चलना है, उन्हीं के अनुसार लूटना है, उससे अधिक लूटना है। वो गोरा अंग्रेज और एक काला अंग्रेज, अंतर क्या? गोरा अंग्रेज दिखाकर लूटता था और आज के समय में, वर्तमान समय में जो काला अंग्रेज है ये छुपा छुपा के लूट रहे हैं। लूट तो उससे भी अधिक रहे हैं। तो विशेषा प्रजा के हित में ही राजा का हित है। इस रहस्य को जानने वाला राजा प्रजा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की हद तक कर वसूल नहीं करता। जो राजा प्रजा हित को ध्यान रखे बिना कर लगाते हैं वे प्रजा के साथ साथ अपना भी भारी नुकसान करते हैं। इस समस्या को समझनी है। समझ में आ रही है मेरी बातों को? ठीक से समझना। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। कोई भी कार्य को करने से पहले, लागू करने से पहले ध्यान परख कर लिया जाए कि इसको किया जाए अथवा नहीं, इससे क्या लाभ, इससे क्या हानि। सोच विचार मर्म कर लेने के बाद ही किसी नियम को, कानून को पेश करनी चाहिए। अगर हानि है तो उनको उसी जगह पर रोक देनी चाहिए, उसी क्षण रोक देनी चाहिए। इस काम को करने से क्या लाभ होगा अथवा ना करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कार्य के परिणाम को केंद्र में रखकर पहले उस पर भली भांति विचार कर ले, फिर फैसला करे कि काम आरंभ किया जाए अथवा नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके आरंभ करने का कोई औचित्य नहीं, जैसे अपने से अधिक बलवान शत्रु से युद्ध। जिन कार्यों को करने में किया गया पुरुषार्थ बेकार जाए उन्हें नहीं करना चाहिए।
जिसकी प्रसन्नता से प्रजा का हित नहीं होता है तथा जिसका क्रोध दुष्ट को डरा नहीं पाता, ऐसे राजा को प्रजा अपना स्वामी नहीं बनाना चाहती। ठीक उसी प्रकार जैसे स्त्री किसी नपुंसक पुरुष को पति के रूप में वर्ण करना नहीं चाहती। जो कार्य सरलता से किए जा सकते हैं और जिनके फल अच्छे होते हैं, ऐसे कार्य को बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र आरंभ कर देते हैं और उनमें कोई विघ्न नहीं आने देते। विशेषतः किसी कार्य को आरंभ करने से पहले यह विचार अवश्य किया जाना चाहिए कि उसकी कोई सार्थकता है अथवा नहीं, उससे कोई लाभ होगा अथवा नहीं। जिन कर्मों को करने से कोई लाभ न हो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना समय और ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना है। जिस राजा की आंखों में अपनी प्रजा के प्रति दया भरी रहती है, जो आंखों ही आंखों में मुग्ध कर लेगा, ऐसी प्रेमयी कोमल दृष्टि से देखता है, वह यदि चुपचाप बैठा रहे तब भी प्रजा उसे बहुत चाहती है। राजा जो फूलों से लदा हो परंतु फलों से रहित हो, यदि फल हो तो इस स्थिति में कि कोई उन तक पहुंच ना सके और कच्चे फल भी पके हुए जैसे लगे, ऐसा राजा कभी नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र मनवाणी और कर्म अर्थात दया दृष्टि हित चिंतन मधुर भाषण और श्रेष्ठ कर्मों से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता है, प्रजा भी उसे प्रसन्न रखती है। जिस राजा से प्रजा इस प्रकार भय खाती है जैसे हिरण शिकारी से, तो फिर वह समस्त विश्व पर अपना राज्य स्थापित करने के बाद भी नष्ट हो जाता है। जो राजा न्याय नहीं कर पाता वह विरासत में प्राप्त राज को उसी प्रकार नष्ट भ्रष्ट कर देता है जैसे उच्चदंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। समझ में आ रही है? उच्चदंडा मूर्खता अज्ञानता क्या है? बिना सोचे समझे किसी कार्य पर अपनी हाथ फेरने का परिणाम उचित समय अति किसी के साथ नहीं करनी है, नहीं तो अति ऐसे पटके मारेंगे, ऐसे पटके मारेंगे कि आपको उठने के लिए होश भी नहीं, होश में बेहोश हो जाओगे। अगर अति ने आपको पटक दी तो अति से बचिए। अति का मतलब हद सीमा पार। जो कार्य आपसे ना हो सके उस कार्यों में अपना हाथ मत फेरिए, समय की बर्बादी मत करिए, उस उलझनों में मत फंसिए, बच के रहिए। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आपका समय, आपका ऊर्जा, आपका पराक्रमी बचा रहेगा आपके खाते में। चलो आगे बढ़ते हैं। जो राजा परंपरा से श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अचरित धर्म का पालन करता है उसके राज्य में धन संपदा सदैव बढ़ती रहती है। ऐसा राजा के राज्य का विस्तार होता जाता है और उसके ऐश्वर्य में वृद्धि होती रहती है। जो राजा धर्म को त्याग कर अधर्म का आचरण करने लगता है उसका राज ऐसे सिकुड़ जाता है जैसे आग में डाला हुआ चमड़ा। देखते हो ना, जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं ना तो उनको जलाने के लिए शमशान घाट, तो फिर उनको जलाने पर उनका शरीर इस प्रकार से सिकुड़ जाता है ना, छोटी की अवस्था में आ जाती है ना, वैसे ही। तो विशेषा राजा दयालु हो,
प्रजा को प्यार करने वाला हो, प्रसन्न रहने वाला और संपन्न दिखने वाला हो, प्रजा का हितैषी, न्यायकारी तथा धर्म का आचरण करने वाला हो। राजा को चाहिए कि वह जितने प्रयत्न शत्रु राज को नष्ट करने के लिए करता है, उतने अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने तथा उसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करे। धर्म से राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी भली भांति रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न राजा उसे छोड़ता है और न ही वह राजा को छोड़ती है। जिस प्रकार पत्थर के अंदर से सोना निकाला जाता है, उसी प्रकार निरर्थक बोलने वाला पागल तथा यूं ही कुछ न कुछ बोलते रहने वाले बच्चों से भी तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार शिलाहारी खेत में से फसल काट जाने के बाद अन्न की एक एक बाली को बीनता है, उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति को जहां तहां से सागरभित वचनों, सुक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गाय अपने खाने की चीजों को गंध से पहचानती है। गौ माता अपने खाने की चीजों को गंध से पहचानती है। ब्राह्मण वेदों के आधार पर कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करते हैं। राजा गुप्तचरों के माध्यम से अपने शत्रु के भेद का पता लगाते हैं तथा साधारण व्यक्ति अपनी आंखों से देखकर पता लगाते हैं। तो कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है। जो धातुएं बिना गर्म किए मुड़ जाती है, उन्हें मोड़ने के लिए आग में नहीं तपाया जाता। जो लकड़ी स्वयं झुकी हुई होती है, उसे झुकाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। इस दृष्टांत से बुद्धिमान व्यक्ति को बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो बलवान के आगे झुकता है, वह मानो इंद्र देवता को नमस्कार करता है। पशुओं की रक्षक बादल होते हैं, राजाओं के सहायक मंत्री होते हैं, स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं तथा ब्राह्मणों के बंधु मार्गदर्शक वेद होते हैं। धर्म की रक्षा सत्य आचरण से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, शौर्य की रक्षा सफाई से होती है तथा कुल की रक्षा सदाचार से होती है। विशेषा राजा को अपना पूरा ध्यान अपने राज्य की सुव्यवस्था और समृद्धि में लाना चाहिए। उसे सदैव धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। राजा को परम धैर्यवान तथा विवेक होना चाहिए। हर जगह से सार ग्रहण करने में सक्षम होना चाहिए। अपने गुप्तचरों पर विश्वास करना चाहिए। मंत्रियों से सलाह लेकर सही निर्णय लेना चाहिए। व्यर्थ की अकड़ में शक्ति नहीं गंवानी चाहिए। बलवान के साथ व्यर्थ में नहीं टकराना चाहिए। सुंदरता और कुल की मर्यादाओं की रक्षा के लिए शुद्ध एवं श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र को अप्रत्यक्ष रूप से विदुर जी ने यह भी संकेत दे दिया कि वे धैर्य, विवेक, धर्म और सदाचार को खो रहे हैं। पांडवों के साथ टकराने की जिद करने के स्थान पर उनके साथ सुलह का मार्ग अपनाए जाने तथा श्रेष्ठ राजा की भांति धर्म व सदाचार को अपनाने में ही उनकी भलाई है। इसी से उनके राज्य में समृद्धि और सुंदरता की रक्षा हो सकेगी और उनका कुल नष्ट होने से बच जाएगा। तोलने से अनाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े की रक्षा होती है, प्रेम पूर्वक देखभाल करने से गायों की रक्षा होती है तथा वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है, चाहे वे मैले कुचले ही क्यों ना हो।
आचरणहीन मनुष्य का इस कारण महत्व नहीं बढ़ जाता कि उसने उच्च कुल में जन्म लिया है। ऐसा मेरा दृढ़ मत है कि उच्च कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति नीच हो सकता है और नीचे कुल में जन्म लेकर भी श्रेष्ठ हो सकता है। अर्थात मनुष्य की श्रेष्ठता के आकलन का आधार उसका आचरण है, कुल नहीं। भेदभाव किसी से करना विनाश का कारण। समझ लो, ऐसा मत समझना कि उसने ब्राह्मण के घरों में पैदा लिया, जन्म लिया, तो फिर उनका आचरण श्रेष्ठ ही होगा। वो कभी भी नीच बन सकता है। जिसने नीच के घरों में पैदा लिया वो कभी भी उच्च बन सकता है। जो दूसरे के धन, शौर्य, बल, कुल, सुख, सौभाग्य व सम्मान से ईर्ष्या करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। जो न करने योग्य कार्य को करने योग्य कार्य को टालने से तथा कार्य सिद्ध होने से पहले गुप्त मंत्र के प्रकट होने से डरना चाहिए तथा ऐसे प्याय कभी नहीं पीना चाहिए जिससे नशा चढ़े। संसार में 3 प्रकार के मद होते हैं। पहला विद्या मद, दूसरा धन मद तथा तीसरा उच्च कुल मद। अहंकारी पुरुषों की बुद्धि को ये भ्रष्ट करते हैं, परंतु सज्जन व्यक्तियों को चैन देते हैं। यदि सज्जन लोग किसी कारणवश दुष्टों से कोई प्रार्थना कर दे तो वे अपनी दुष्टता से पूरी तरह अवगत होते हुए भी अपने आप को सज्जन मानने लगते हैं। प्राणी मात्र को सहारा देने वाले संत हैं, संतों को भी सहारा देने वाले संत हैं तथा दुष्टों को सहारा देने वाले भी संत ही हैं, परंतु दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे कपड़े वाला सभा को जीतता है, अपना प्रभाव जमा लेता है। गोपालक मीठी स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, तय कर लेता है तथा शीलवान सबके हृदय को जीत लेता है। शीलम प्रधानम पुरुषे तद यस्य प्राण यस्यते। संसार में मनुष्य के लिए शील ही मुख्य है। जिसका शील नष्ट हो जाता है उसके के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, न उसे धन से कोई लाभ हो पाता, न बंधु बांधवों से। हे भरत श्रेष्ठ, धनी लोगों के भोजन में मांस की प्रधानता रहती है, मध्य वर्ग के भोजन में दूध दही आदि की तथा निर्धनों के भोजन में तेल की प्रधानता रहती है। हाँ, निर्धन व्यक्तियों को भोजन सदैव स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उन्हें भूख खूब लगती है जो हर भोजन का स्वाद बढ़ा देती है, जबकि धनी लोगों को भूख लगती ही नहीं। जिनके पास अधिक धन होता है उनमें खाने की शक्ति नहीं होती, यदि खा भी ले तो पचाने की शक्ति नहीं होती, जबकि दरिद्र की पाचन शक्ति इतनी तीव्र गति होती है कि उसके पेट में लकड़ बग्घा भी बच जाता है। नीच कोटि के लोगों को आजीविका अर्थात रोटी कपड़ा और मकान न मिलने का भय रहता है। मध्य कोटि के लोगों को मृत्यु का भय रहता है। उत्तम कोटि के लोगों को अपमानित हो जाने से बहुत भयभीत रहते हैं।